हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आइए, बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो एक और वीडियो के साथ आ गया हूँ मैं, आपका अपना छोटा भाई। तो देखिए, आज हम पार्ट नंबर 2, उदय शंकर भट्ट जो लेखक हैं, चैप्टर नंबर 2 नए मेहमान के, उसका आज हम नए मेहमान एकांकिका सारांश को बहुत ही प्यार डिटेल के साथ करने वाले हैं। यदि देखिए, अभी तक आपने जो चैप्टर नंबर 1 है दीपदान, उनके लेखक हैं राम कुमार वर्मा, तथा पहला पाठ है दीपदान, नहीं करा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं नए मेहमान से। तो इसके एकांकी को समझते हैं, बड़े ध्यान से समझेंगे, एक एक पॉइंट इसका बड़ा महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं पढ़ना शुरू करता हूँ तो देखिए, यहाँ से है नए मेहमान। उदय शंकर भट्ट की समस्या प्रधान एकांकी है। इसमें शहरों में रहने की समस्या के रहने पर, घर में मेहमानों के आ जाने पर, घर के सदस्यों का हृदय छोटा होने से लेकर, तथा फिर क्या लिया है प्यारे बच्चों, तथा उत्पन्न उत्पन्न देखिए, एक और नया आएगा यहाँ, उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। एकांकी का सारांश इस प्रकार है। तो यहाँ से ये इसके बारे में समझाया गया है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो किस प्रकार बताया गया, देखिए ये कह रहे हैं, एकांकी का मुख्य पात्र विश्वनाथ है। यानी कि एकांकी जो मुख्य पात्र है, यानी कि मुख्य आधार किसके इर्द गिर्द घूमती है, विश्वनाथ है। वह एक बड़े नगर की बस्ती में रहता है। उसका मकान बहुत छोटा है। उसी में पत्नी तथा 2 बच्चों के साथ रहता है। यानी कि कौन, विश्वनाथ जो है बड़े मकान, जो बड़े नगर की छोटी सी बस्ती में रहता है। उसका एक छोटा सा मकान है और छोटा सा ही परिवार है। उसमें उसकी पत्नी तथा 2 बच्चे रहते हैं, यानी कि उसी के साथ। आगे देखते हैं। छोटा बच्चा बीमार है तथा पत्नी का गर्मी के कारण बुरा हाल है। यानी कि पत्नी गर्मी से परेशान है और छोटा बच्चा बीमार है। उसी वक्त क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए, पूरा घर सामानों से भरा पड़ा है। यानी कि उसका मकान छोटा था, छोटा ही परिवार था, परंतु घर उसका सामान से भरा पड़ा था। उसका छोटा बच्चा बीमार था, उसकी पत्नी गर्मी से परेशान थी। आगे क्या है, घर सामान से भरा पड़ा है, इसलिए वे लोग सोने के लिए छत पर चले गए। तो छत पर गए थे। अब जैसे ही वो छत पर गए थे तो वहाँ क्या आए थे, 2 मेहमान आ गए थे। अब कौन कौन थे, तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। समझ पड़ा था, इसलिए वे लोग सोने के लिए छत पर चले गए। रात को 8 बजे उनके घर 2 मेहमान, बाबूलाल और नन्हेमल आए। विश्वनाथ उनको जानता नहीं है। यानी कि 2 मेहमान आ गए। पहले ही घर छोटा था, घर में कुछ सामान भरा पड़ा था, छोटा बच्चा बीमार था, गर्मी का सीजन था। उसकी पत्नी जो ही विश्वनाथ की बीम, वो गर्मी से परेशान थी। और रात के सही 8 बजे क्या हुआ, 2 मेहमान आ गए। कौन, 2 मेहमान में उनमें एक था बाबूलाल और दूसरा था नन्हेमल। क्लियर है, वे दोनों आ गए, जबकि विश्वनाथ उनको जानता भी नहीं था। तो चलिए आगे बात करते हैं इनकी। उनको जानता नहीं है। विश्वनाथ ने उनसे उनका, अब आगे देखते हैं, परिचय पूछा तो वे बात बात में उड़ा देते थे। यानी कि विश्वनाथ उनका परिचय बूझ रहा था, बाबूलाल और नन्हेमल का, परंतु वे बातों बातों में मतलब बता नहीं रहे थे, मजाक कर रहे थे। तो उनसे खाने के लिए पूछते था। अब पता पूछते पूछते उनने खाने के बारे में भूल लिया, तो क्या हुआ, वे तुरंत हाँ कर देते हैं। यानी कि पता नहीं बता रहे थे, परंतु जैसे ही विश्वनाथ ने खाने के लिए पूछा तो वे क्या हुए, तुरंत हाँ कर देते हैं। रेवती, रेवती कौन है प्यारे बच्चों, विश्वनाथ की धर्मपत्नी, जो गर्मी से परेशान थी। अब उन्होंने खाने के लिए हाँ करती है, तो खाना कौन बनाएगी, रेवती। तो रेवती क्या कह रही है, रेवती खाना बनाने के लिए तैयार नहीं होती। यानी कि रेवती गर्मी से परेशान है, मेहमान भी नहीं जानते थे कौन है। तो ऐसे में रेवती खाना बनाने के लिए मना करती है, तथा विश्वनाथ से उनका परिचय पूछने के लिए जिद करती है, क्योंकि वह चाहती है, रेवती चाहती थी, पहले ये पता करिए मेहमान हैं कौन, कहाँ से आए हैं और किसके यहाँ जाना है। इसलिए रेवती खाना बनाना नहीं चाहती थी। तो विश्वनाथ से वो जिद करती है कि पहले ही पता करिए मेहमान आए कहाँ से हैं, कहाँ जाना है। चलिए
तो जिद करती है। अब साफ साफ पूछने पर, कौन पूछ रहा है? विश्वनाथ। विश्वनाथ साफ साफ पूछने पर पता चलता है। अब विश्वनाथ ने नन्हे मन और बाबूलाल से साफ साफ पूछा कि बताइए आप कहाँ से कैसे आए हैं? तो कि उन्हें पड़ोस के कविराज रामलाल के घर जाना था। तो उन्होंने साफ साफ पत पूछा, यानी कि साफ साफ पूछने पर पता चलता है। पता क्या चलता है? कि उन्हें पड़ोस के कविराज रामलाल के घर जाना था। विश्वनाथ के बच्चे उन्हें सही जगह पर पहुंचा देते हैं। समझ में आ गई? बहुत अच्छा लग रहा है। अब क्या हुआ, जब विश्वनाथ के छोटे मतलब बड़े बच्चे ने, क्योंकि छोटा बच्चा तो बीमार था, तो बच्चा उन्हें जहाँ पड़ोस में कविराज के जाना था वहाँ पहुँचा देते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, थोड़ी देर बाद विश्वनाथ का साला यानी कि रेवती का भाई आ गया। ऐसी गर्मी में तो देखिए वाइफ ने क्या कलर बदला है। अरे देखिए यहाँ भी देखो, लुगाई छोड़ेगी नहीं से, क्या कहती है, आ जाता है। और रेवती बीमार होते हुए भी अपने भाई के लिए खाना बनाती है। देख रहे हो जी, पूरा कलर बदल लिए। अभी रेवती बाबूमाल और नन्हे मन के लिए खाना नहीं बना रही थी, गर्मी से परेशान थी। परंतु जैसे ही उसका भाई आया, देखो बीमारी ख़त्म। और क्या, वो अपने भाई के लिए खाना बनाते तैयार हो गई। यहीं पर एकांकी समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से हमने एकांकी चैप्टर जो नए मेहमान था उसको डिटेल से समझा। वीडियो प्लीज़ कैसी लगी लाइक शेयर करके ज़रूर बताएं।